मिशन बीपीएससी। देखिए आज से हम शुरू करने जा रहे हैं जो एडिटोरियल की नई ये बीपीएससी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, तो इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, एक मिनट, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए इसमें जैसे कि 66 वाला जो है वो दिया हुआ है, 66 आरई का 65वां का है, ठीक है। फिर 64, 63, 60 से 62, 56 से 59, 53 से 55, 48 से 52 और 47, और CDPO के भी कुछ इसमें सेट दिए हुए हैं। और इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि सेक्शन वाइज दिया हुआ है, तो हम इसको करते चलेंगे, ठीक है। तो आज हम जा रहे हैं 66 वाला करने। देखिए फ्रेंड, ये जैसे कि इस बुक का एक चीज़ खासियत क्या है कि जैसे विगत वर्ष के जो परीक्षाओं के जो हुआ है उसमें पाठ्यक्रम एवं रणनीति भी दिया हुआ है, अभी हम दिखाएंगे। और इसका मैं ना अलग से डाल भी दूंगी, इस वीडियो का 2-4 पेज का है, उसको हम डाल देंगे, ठीक है। सभी प्रश्नों का संक्षिप्त और सारगर्भित व्याख्या दिया हुआ है, बीपीएससी के फाइनल आंसर की पर आधारित है और नवीनतम तथ्यों पर। और इसमें टोटल देखिए इस तरह 16 सेट है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। देखिए तो इसका पहला प्रश्न क्या है कि भारतीय प्राचीन भारत से, ठीक है, मतलब भारतीय इतिहास प्राचीन भारत से है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आना है। तो हड़प्पा में तो इसमें कालीबंगा में मिला है, ठीक है। इसमें किस में मिला है, कालीबंगा में। दूसरा प्रश्न है कि त्रिरत्न या 3 रत्न, तो ये किससे है, तो ये है जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सत्य क्रिया, ठीक है। 3 है, सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सत्य क्रिया, तो ये किससे हमारे रिलेटेड है, ये हमारा जैन धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है, इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म। देखिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी, तो ये किया था कनिष्क ने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ बता देती हूँ। प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय और चतुर्थ, इन तीनों का पहले कहाँ हुआ है, तो पहला हुआ है वैशाली में, पहला हुआ है राजगीर में सप्तकर्णी गुफा में, ठीक है। दूसरा हुआ है आपका वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन में, ठीक है। इसके बारे में पूछा गया, तो पहला जो है वो हमारा हुआ है आपका राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा में, और चौथा जो है कश्मीर और कुंडल में। देखिए जो पहला 3 हुआ है ना पूरे अपने बिहार में हुआ है, क्योंकि पाटलिपुत्रा राजगीर भी बिहार में, पाटलिपुत्रा और वैशाली तीनों बिहार में, चौथा है जो कश्मीर में। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है। अब देखिए इसका डेट क्या कब है, तो पहला है 483, दूसरा है 383, ठीक है, तीसरा है 251, चौथा है पहली शताब्दी में, ठीक है, फर्स्ट शताब्दी में, ठीक। ये बता दिए, जगह बता दिया मैंने। अब है कि देखिए इसकी अध्यक्षता कौन किया था, तो पहला का अध्यक्षता किया था महाकश्यप, दूसरा का शमाकामी, तीसरा का मोगलीपुत्तिस और चौथा का किया था देखिए अश्वघोष था, ठीक है। इसके उपाध्यक्ष थे और वसुमित्र थे जो अध्यक्ष थे, ठीक है। तो अध्यक्षता वसुमित्र किया था और इसमें उपाध्यक्ष भी पूछता है तो अश्वघोष थे। तो देखिए ये हो गया, पहला जगह बताया, डेट बताया, इसकी अध्यक्षता की कौन किया था। अब उस समय देखिए शासक कौन था, तो पहले समय में जो शासक पहले के समय था वो था आपका अजातशत्रु, दूसरा है कालाशोक, फिर अशोक, तीसरा का अशोक और चौथा का है कनिष्क, ठीक है। इसको देखिए याद, अका अक याद रखिएगा, अजातशत्रु अका अक, ट्रिक्स क्या है, अका अक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए पहला प्रश्न में हमारा दिया हड़प्पा से क्वेश्चन आता है, दूसरा जैन धर्म से तीसरा है, अभी मैं क्या करूँगी ना इसका मतलब किस किस सेक्टर से क्वेश्चन है आपको ये भी डाल देंगे। तो देखिए एक बौद्ध संगीति इम्पोर्टेंट है, बौद्ध संगीति, ताकि जब अगला हम क्वेश्चन करें तो हमको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अगला देखिए पर निम्न में से किस पर भारतीय दर्शन ने परमाणु, एक मिनट क्वेश्चन आगे कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। तो वैशेषिक। अब इसमें क्या होता है कि
जो अब 4 तरह के दर्शन, 6 तरह के दर्शन है, ठीक है। योग, न्याय, सांख्य, वैशेषिक, और एक है देखिए जो 7 है दर्शन, उसको बताती हूँ। 6 नहीं बल्कि 7 है, ठीक है। 7 ये इसमें दर्शन में कौन है? चवाक का चवाक, योग का पतंजलि, सांख्य का कपिल, न्याय का गौतम, पूर्व मीमांसा का जैमिनी, उत्तर मीमांसा का बद्रनारायण, और वैशेषिक का कनाद, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए फ्रेंड, अब इससे न जो है अभी तक जो है इसमें हम देखें कि एंशियंट हिस्ट्री से जो है कितने प्रश्न आए हैं, तो 4, ठीक है। जो 66वां बीपीएससी पूछा है उसमें पहला हड़प्पा से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि जैसे कालीबंगन साइड, तो हड़प्पा तो इम्पोर्टेंट है। दूसरा जैन धर्म से पूछा गया था कि त्रिरत्न किससे संबंधित है, ठीक है। बौद्ध संगीति से पूछा गया, तो बौद्ध संगीति तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चौथा है भारतीय दर्शन, चौथा क्या है क्वेश्चन है? भारतीय दर्शन। देखिए मैं लूसेंट में ना, लूसेंट जो बुक है सामान्य ज्ञान का, उसमें कॉलम में दिया रहता है, मैं सबका ना एक शॉर्ट्स वीडियो बना के वो सबको डाल दूँगी, ठीक है, तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। अब हम जो पढ़ेंगे ना, तो भारतीय इतिहास मध्यकालीन भारत में कि इसमें से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह हमारा सिलेबस भी कंप्लीट होगा कि तो जो कुछ मैं सोची थी सिलेबस अलग से, तो हम देखेंगे कि कितने प्रश्न किससे आएंगे, प्रीवियस ईयर से करेंगे हम, उसके बाद हम उसका क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन है कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी, ठीक है। तो किसने अपनाया था? तो बलबन ने। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी? तो बलबन ने। कौन सा मध्यकालीन भारत, छठा क्वेश्चन है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय समाज व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता था? तो ये क्वेश्चन है चोल, ठीक है। ये क्या क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा चोल। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा चोल। देखिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन है कि प्राचीनकारी पिटरा ड्यूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित? ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, तो उसी को ये फिर बीपीएससी पूछा 66वां में, ये यूपीएससी का प्रश्न है। तो दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। देखिए जैसे क्या होता है ना, दीवार होता है, पत्थर है, तो उसको पत्थर में क्या कर, जैसे ये पत्थर, इसको में बहुत सारा डिजाइन बनाए, अब फिर दूसरा कलर का पत्थर भरता जाता है, भरना होता है, तो इसी को, इसको क्या बोलते हैं? पिटरा ड्यूरा, ठीक है। दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, ये हो गया, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसका क्वेश्चन जो ऑप्शन भी था वो तो बहुत करीब करीब था। मीनारों में टेढ़ी दीवार बनाना, तो ये नहीं होगा। संरचना में मेहराब का इस्तेमाल, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला लग रहा था। इमारतों में मार्बल का प्रयोग, बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो गए, इसको लगा दिए थे, और उपयुक्त में से कोई नहीं, बट इसका आंसर क्या होगा? ये होगा, ये इसका आंसर सही होगा। देखिए अगला जो है कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाना बनाया था, ठीक है, तो अकबर। देखिए ये भी कन्फ्यूजन क्वेश्चन था, जैसे चित्रकारी में बहुत ज़्यादा काम जो है ना वो शाहजहाँ किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चित्रकार का रिलेटेड, लेकिन पूछा है कि चित्रकारी के लिए कारखाना बनाया, तो ये किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो है ना अभी 4 क्वेश्चन इससे भी आए हैं, ठीक है, 4 क्वेश्चन जो है मिडिएबल से आया है, तो 4 क्वेश्चन जो है एंशियंट से हमारा आया था, और 4 क्वेश्चन जो है मिडिएबल से। अभी ये जैसे ही वीडियो ख़त्म होगा तो मैं क्या करूँगी कि सबका ना 66 बीपीएससी है, उसका एंशियंट से कितने क्वेश्चन, मिडिएबल से कितने क्वेश्चन, और टॉपिक के साथ कितना कितना क्वेश्चन है वो मैं ना डाल दूँगी एक अलग वीडियो बनाकर, इसका पीडीएफ भी दे देंगे। तो अगला देखिए, पहला एंशियंट में एक हड़प्पा से आया था, दूसरा जैन धर्म से आया था, तीसरा जो है बौद्ध संगीति से आया था। हड़प्पा से पूछा था कि कालीबंगा जो है तो वो कृषि साक्ष्य मिला था, जैन धर्म से त्रिरत्न मिला है, फिर बौद्ध धर्म संगीति से पूछा गया था, भारतीय दर्शन से पूछा गया था, ठीक है। 6-7 जो दर्शन बताई थी, तो इससे 4 क्वेश्चन। देखिए बहुत इजी प्रश्न थे। चौथा देखिए मिडिएबल थोड़ा है, जो जैसे 2 क्वेश्चन में इसमें कन्फ्यूजन था, एक जो पिटरा ड्यूरा पूछा और चित्रकारी वाला, तो ये था। देखिए पिटरा ड्यूरा ना आर्ट एंड कल्चर का भी क्वेश्चन आ जाता है, तो यानी कि देखिए दोनों का वेटेज है 4-4 क्वेश्चन। 8 सबसे ज़्यादा आधुनिक भारत से प्रश्न आते हैं, वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए इसमें भी विचार है, पहला क्वेश्चन पूछा था कि
बलबन जो रक्त और लौ नीति था, दूसरा स्थानीय स्वशासन, और तीसरा जो पीटरा ड्यूरा, और चौथा जो है चित्रकारी। ठीक है, चित्रकारी के लिए कारखाना जो बनवाए थे तो वो किसने बनाया था? अकबर। और सबसे समय जो है नहीं सॉरी देखिए, चित्रकारी के समय वो जहांगीर के टाइम है, और जो स्थापत्य कला है वो किसके समय है? शाहजहां के टाइम है। ठीक है, जहांगीर को कहा जाता है कि जैसे इसके दरबार में बहुत सारे पेंटर रहते थे, मंसूर मसूद ये सब करके। ठीक है, और इसके बाद बोला जाता है कि यदि कोई पेंटिंग है तो उसको देख के बता देता था कि इसको किस चित्रकार ने और कैसे, इसके अंदर इतना स्किल था। अब हम करेंगे जैसे भारतीय इतिहास, आधुनिक भारत का। ठीक है, इसे देखते हैं कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो किसने लिया था? नाना साहब लिए थे, बेगम हजरत महल ली थी, मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद से बिल्कुल सही है, फैजाबाद यूपी में पड़ता है। ठीक है, और बेगम जीनत महल ये कहाँ की थी? दिल्ली में। ठीक है, अब देखिए जैसे ये सब जो क्वेश्चन है ना, इसका हम ना आज से क्या करें, शॉर्ट्स बना बना के मैं ना अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, तो पहला जैसे कि हम कर चुके हैं, इसका आपका जो भारतीय दर्शन है सातों मैंने बता दिया है, और उसको मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आप एक बार सुने तो याद हो जाए। तो अभी जैसे कि अभी दूसरा वीडियो में हम क्या करेंगे कि 1857 के विद्रोह में कौन कौन सब क्रांतिकारी भाग लिए, जैसे नाना साहब है, बेगम हजरत महल है, मौलवी अहमदुल्ला है, बेगम जीनत महल है दिल्ली। तो देखिए इसमें से सब सही हो जाएगा। ठीक है, नाना साहब है जो कानपुर से लिए थे, बेगम हजरत महल थी वो ली थी लखनऊ से, और मौलवी अहमदुल्ला जो है वो फैजाबाद से, और बेगम जीनत महल ये ली थी दिल्ली से। ठीक है, बेगम जीनत महल दिल्ली से, एक्चुअली ये बहादुर शाह की पत्नी थी तो जीनत महल भी कर रही थी। और उधर लखनऊ से जो इसका सम्राट था, तो उसके बाद जब उसको कैद कर लेता है तो बेगम हजरत, मतलब वो तो कैद कर लेता है, मर भी जाता है, फिर उसके बाद बेगम हजरत महल संभालती है। मौलवी अहमदुल्ला जो है वो फैजाबाद से है और बेगम जीनत महल है वो कहाँ से है? दिल्ली से है। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए अभी इसमें क्या है कि नाना साहब कानपुर से भी नाना साहब कर रहे थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से थी, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, बेगम जीनत महल दिल्ली। देखिए चलिए ये बहादुर शाह की पत्नी थी। ठीक है, तो ये नेतृत्व तो मतलब उसका साथ दी थी, तो इसको आप मान सकते हैं नेतृत्व तो किया था बहादुर शाह और जो है बख्त खां। ठीक है, इसका मैं शॉर्ट्स वीडियो डाल दी हूँ कि 1857 के क्रांति में किसने भाग लिया। देखिए जीनत महल क्या थी ना कि ये और इसका बेटा जो था वो जाके अंग्रेज से मिल गया था, और वो सोचा कि हम अंग्रेज का साथ देंगे तो ये हमको छोड़ देगा, लेकिन नहीं, जब कैद किया था ना तो, और खुफिया जो सब रास्ता था वो बता दिया था अंग्रेज को, तो इसलिए भी और हुआ कि वो फिर पकड़ा गया और इसके साथ ये जुल्म हुआ। ठीक है, तो जीनत महल चूँकि बहादुर शाह की पत्नी थी, बट मेन जो नेतृत्व करता था बहादुर शाह जफर, और बख्त खां जो उसके सैन्य नेतृत्व थे। ठीक है, कानपुर से नाना साहब कर रहे थे जिनको धुंधु पंत बोलते हैं, और तांत्या टोपे, ठीक है, उसके सैन्य नेतृत्व। लखनऊ से तो ठीक है हजरत महल थी, झांसी, और देखिए बता देती हूँ, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, इलाहाबाद से लियाकत अली था, जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे, बरेली से खान बहादुर खां थे, और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, और फतेहपुर से अजीमुल्ला। ये सब का हम बना दिए, आप वहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस अगला क्वेश्चन क्या है कि किस अधिनियम के बारे में कहा गया, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। ठीक है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन ही नहीं था। ठीक है, ब्रेक तो दिया गया था कि हम रोक सकते हैं, लेकिन उसका इंजन ही नहीं है, मतलब वो चल ही नहीं सकता। ठीक है, ब्रेक था लेकिन इंजन नहीं था। एक ऐसा कार है जिसमें ब्रेक है लेकिन इंजन ही नहीं है, तो किसको बोले थे? 1935 अधिनियम को। देखिए अगला क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी। ठीक है, तो पहले देखिए यदि इसका डेट याद है तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और ये ख़त्म कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। देखिए अब कैलकुलेट करते हैं तो 12, ठीक है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ठीक है, 30 और 31। अब देखिए 1 अप्रैल, 2, 3, 4, 5, 6, काउंट कीजिए। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। देखिए इसीलिए मैं ना ये वाला क्वेश्चन को करवाई थी, ठीक है, लिखने का मेरा मकसद है। देखिए कोई चीज़ कितने दिनों तक चली थी, ठीक है, तो इस दिन तो स्टार्ट हुआ था, इस दिन स्टार्ट हुआ था और इस दिन क्या हुआ था, ख़त्म हो गया था। अब इस दिन ख़त्म ही हो गया तो ये वाला दिन तो नहीं काउंट होगा, और इस दिन स्टार्ट हुआ यहाँ से काउंट होगा, ठीक है। तो 13, 14, 15, तो इसी कितने लोग बोले थे नहीं कि इसका थोड़ा सा कंट्रोवर्सी होगी, 26 दिन नहीं, ये 24 दिन होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 12 मार्च, इसका जस्ट दुगना 1 महीना पहले, ठीक है। तो 12 मार्च 1930 को। अच्छा फ्रेंड देखिए अभी जो है ना कि ये साबरमती से ये स्टार्ट हुआ था, दांडी जो है यात्रा, ये साबरमती से स्टार्ट हुआ था और ख़त्म कहाँ हुआ था, तो दांडी पे, ठीक है, दांडी में ख़त्म हुआ था। ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है कि साबरमती से स्टार्ट हुआ था और दांडी में ये ख़त्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रसिद्ध गीत को, मतलब प्रसिद्ध गीत है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ठीक है, तो इसके रचयिता कौन है। देखिए फ्रेंड ये जो क्वेश्चन है ना, तो ये भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हुआ था। अब इसको समझिए इसका क्या हुआ था। देखिए जो बिहार के क्रांतिकारी थे अजीमाबादी बिस्मिल, ठीक है, तो इन्होंने इसको गाया था 1921 ईस्वी में, ठीक है, अजीमाबादी बिस्मिल। लेकिन क्या हुआ था ना, इसके जो रचयिता है, मतलब इसको लिखे थे जो है, इसको बनाया था राम प्रसाद बिस्मिल। लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर माना था, क्योंकि देखिए रचयिता थे तो 21 ईस्वी में ये भी लिखे गाए हैं, बाकी इसको एक्चुअली जो बनाया है और फिर उसको लिखे थे और गाए भी थे, तो ये अजीमाबादी बिस्मिल, तो बीपीएससी ने इसको ये आंसर माना है, ठीक है। तो आप देखिए एक बार यही क्वेश्चन सेम पूछा था तो इसको आंसर दिया है, इस बार जो है ई आंसर माना है, तो इस अकॉर्डिंग हम ई करते हैं। देखिए फ्रेंड ये क्वेश्चन अच्छा है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है, तो ये स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। देखिए 19 जुलाई 1905 को क्या हुआ था कि घोषणा किया गया था, ठीक है, 19 जुलाई 1905 को घोषणा किया गया था बंगाल विभाजन का। इसको लागू कब कर दिया गया था, 16 अक्टूबर 1905। ये सारे डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे पूछ सकता है कि बंगाल विभाजन को जो प्रस्ताव कब दिया गया था, तो 19 जुलाई 1905 को, और इसको लागू कब किया गया था, तो 16 अक्टूबर 1905। जब लागू किया गया तो इसके प्रत्याघात में वहाँ के लोगों ने क्या किया था, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया था, ठीक है। कि देखिए क्या हुआ था ना, पहला बार जो बंगाल विभाजन है तो इस तरह लॉर्ड कर्जन ने किया था कि आधा बंगाल इधर, चूँकि बंगाल जो पहले था तो वो बिहार, उड़ीसा, झारखंड सब में था, तो बंगाली लोग को क्या किया कि डिवाइड एंड रूल करना चाहते, कुछ बंगाली इधर कुछ बंगाली, और उसमें बांग्लादेश भी जो था ये सब मिला हुआ था। उस समय का बंगाल बहुत बड़ा था। तो ये बोले कि नहीं हम ऐसा नहीं है, तो ये लोग बोले नहीं हम लोग भाई भाई है। 16 अक्टूबर 1905 को ये लोग एक दूसरे को राखी बांध के इसका विरोध करते हैं, ठीक है, फिर ये रद्द हो जाता है। तो देखिए इसी से बिहार से प्रश्न क्या बनता है कि बिहार से पूछा जाएगा कि बिहार का पहला बार विभाजन कब हुआ है, तो देखिए 1905 में, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि 1911 ईस्वी में फिर विभाजन हुआ था। तो इसको ये लॉर्ड कर्जन के टाइम हुआ था 1905 में, तो ये तो फिर जब बंगाल विभाजन हुआ फिर ये रद्द भी हुआ था, ठीक है। तो उसके साथ ये हमारा रद्द हो गया। दूसरा बार 1911 में प्रस्तावित हुआ था, ठीक है। फिर हुआ था कि बिहार का विभाजन किया गया था कि बिहार इधर है, बंगाल इधर है, ठीक है। तो जो इसका फिर फाइनली हम 22 मार्च 1912 से ये क्या किया गया था, लागू किया गया था।
अगला क्या है कि एक बार फिर 1936 ईस्वी में उड़ीसा बना, 1936 में उड़ीसा बना। फिर एक बार इसका विभाजन हुआ, 2015 में झारखंड बना। ठीक है, ठीक है। देखिए, तो बिहार का अब हम अच्छा से एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। देखिए, सबसे पहले जब चूँकि बंगाल का भी विभाजन हुआ तो उसके अंतर्गत तो बिहार भी था, तो बिहार को भी कहा जा सकता है। तो बिहार का पहला बार 1905 ईस्वी में हुआ। तो यही जो 16 अक्टूबर को इसका जो प्रस्ताव है, इसको 16 अक्टूबर 1905 को जो लागू किया गया था, इसको क्या किया, 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया। ठीक है, फिर एक साल बाद फिर क्या हुआ, 1912 का विधिवत रूप से बंगाल इधर पूरा जिसमें बंगाली थे, और बिहार जो जिसमें बंगाली नहीं थे। ठीक है ना। तो 1912 में 22 मार्च 1912 को, इसलिए हम लोग इस बिहार का स्थापना दिवस भी 22 मार्च को मनाते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि कोर्ट वगैरह पटना में थी, उड़ीसा के लोगों को दिक्कत होता था। तो 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1936 ईस्वी में 1 अप्रैल से उड़ीसा अलग हुआ। अच्छा, देखिए, 22 मार्च 1912 को ये प्रस्ताव मंजूरी हुआ था, लेकिन असल में जो बिहार बना था वो 1 अप्रैल 1912 को। अगला है कि देखिए, अब ये क्या हुआ, पहला बार तो 1905 ईस्वी में, जिसको 11 में रद्द हुआ। दूसरा बार 1912 में हुआ। तीसरा बार बिहार का विभाजन हुआ उड़ीसा के रूप में। चौथा बार होता है 2015 में झारखंड के रूप में। ठीक है, झारखंड के रूप में जब होता है तो 15 नवंबर को झारखंड एक नया स्टेट बनता है। और फिर क्या है कि झारखंड अलग, जिसमें आदिवासी लोग मेनली थे, और इधर बिहार को मिलता है 54% एरिया, इसको मिलता है 46% एरिया। और बाकी देखिए, एक अलग से मैप का वीडियो है तो हम उसमें बहुत अच्छा से करवाएं, और जिला वगैरह, तो आप उसको एक बार देख सकते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 1945-46 में दिल्ली में हुए INA मुकदमा के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे, तो भूलाबाई देसाई थे। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन क्या है, 1945-46 में दिल्ली में हुए INA का मुकदमा हुआ था। ठीक है, तो उसमें के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए थे एक वकील, उनका क्या नाम था, भूलाबाई देसाई। कब हुआ था, 1945 में दिल्ली में हुआ था, INA का मुकदमा हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ था, तो इसके कौन थे, भूलाबाई देसाई। देखिए, INA मुकदमा क्या था, तो क्या हुआ था ना कि ये जो है आज़ाद हिंद फौज पर अभियोग लगा दिया गया था। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्म्स है INA। ठीक है, तो इस पे क्या हुआ था कि अधिकारियों, ठीक है, नवंबर 1945 और मई 1946 के बीच, नवंबर 1945 से मई 1946 के बीच भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के कई अधिकारियों के कोर्ट मार्शल किया गया था। अब क्या है कि देखिए, आज़ाद हिंद फौज के अभियोग से तात्पर्य है कि नवंबर 1945 से लेकर मई 1946 तक आज़ाद हिंद फौज के अनेक अधिकारियों पर चले कोर्ट मार्शल से है। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर कोर्ट मार्शल किया गया था। देखिए, कोर्ट मार्शल वही होता है ना कि उसमें मुकदमा चलाया जाता है, तो फौजियों पर जब मुकदमा चलाया तो उनका एक अलग कोर्ट रहता था, उसमें किया जाता था। तो ठीक है, उसको कोर्ट मार्शल। कुल लगभग 10 मुकदमे चले थे। इनमें पहला और सबसे प्रसिद्ध मुकदमा जो था तो दिल्ली का लाल किला में चला था, जिसमें कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह तथा मेजर शाह शहनवाज खान पर संयुक्त रूप से चला था। ठीक है, दिल्ली में चला था और इसको लाल किला मुकदमा के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन कौन से थे, तो सहगल, ठीक है, कर्नल प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह और मेजर जनरल शहनवाज खान। ठीक है, देखिए याद रखिए, कर्नल प्रेम सहगल, दूसरा है कर्नल गुरबख्श सिंह और तीसरा है शहनवाज खान। ठीक है, कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह, ठीक है, यानी प्रेम सहगल और गुरबख्श सिंह और शहनवाज खान। अब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद स्वतंत्रता संग्राम के एक नाटकीय बदलाव आया। 15 अगस्त 1947 भारत को आज़ादी मिलने तक भारतीय राजनीतिक मंच विविध जन आंदोलन का गवाह रहा। ठीक है, इनमें से सबसे अहम आंदोलन आज़ाद हिंद फौज के 17,000 जवानों के खिलाफ चले मुकदमे के विरोध में जन आक्रोश में सामूहिक प्रदर्शन हुआ था। ठीक है ना। तो जब 15 अगस्त 1947 आया तो कि भाई उन पे आप किए हैं, तो इसका विरोध कर रहे थे।
मेजर जनरल शाहनवाज को मुस्लिम लीग और लेफ्टिनेंट कर्नल गुरबख्श सिंह को अकाली दल ने अपनी ओर से मुकदमा लड़ने की पेशकश की, लेकिन इन देशभक्त सिपाहियों ने कांग्रेस द्वारा जो डिफेंस टीम बनाई गई थी उसी टीम को ही अपना मुकदमा पैरवी के लिए मंजूरी दिया। देखिए कितना है, मतलब इनको दो पार्टी दे रहा था, शाहनवाज खां को मुस्लिम खां और गुरबख्श सिंह को अकाली दल, लेकिन नहीं, ये को INC से ही ये लड़े थे, मतलब कांग्रेस से ही के डिफेंस टीम से थे, उसी टीम को ही अपना मुकदमा पैरवी करने की मंजूरी दी। ठीक है, तो देखिए यही पूछा गया है कि जो मुकदमा के पेश वकील थे तो वो कौन थे? भूलाभाई देसाई। अब मजहबी भावनाओं से ऊपर उठकर सहगल डिल्लन शाहनवाज का यह फैसला जो है सचमुच प्रशंसा के योग्य है। देखिए फ्रेंड, अगला जो क्वेश्चन है, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो ये कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट में फहराया था। ठीक है, स्टुटगार्ट जर्मनी का शहर है। ठीक है, स्टुटगार्ट क्या है? जर्मनी का शहर है, क्योंकि बहुत सब जगह विद्रोह हो रहा था, तो ये हर देश में भारतीय जाके करते थे। तो मैडम बीकाजी कामा जो थी वो कहाँ से कर रहे थे? स्टुटगार्ट से। देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही है? तो विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही ये नहीं थे, तो ये गलत है। ठीक है, CR दास देशबंधु, यही मात्र सही है। देखिए CR दास देशबंधु जो है CR दास को कहते हैं, और दीन बंधु जो बोलते हैं CF एंड्रूज को कहते हैं। याद रखिएगा, दीन बंधु CF एंड्रूज और देश बंधु CR दास को। विलियम वेडनबर्ग, तो ये 1907 के कांग्रेस सभापति थे, नहीं गलत है। और श्याम जी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक थे, ये भी गलत है। अब देखिए मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड, जैसे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो 1940 से 41 के बीच चला था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि जो इंडिविजुअल सत्याग्रह वाज इनिशिएटेड बाय महात्मा गांधी टू अफर्म द राइट ऑफ फ्री स्पीच। ये किस लिए था? कि हम खुली आज़ादी है हमें बोलने की स्वतंत्रता के लिए, ये महात्मा गांधी द्वारा चला गया था। तो इसके लिए महात्मा गांधी ने किन्हें चुना था? आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, तो आचार्य विनोबा भावे जो ये द्वितीय नहीं बल्कि ये पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही हैं। ठीक है, तो ये हुआ। दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। दूसरे कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे कौन है? तो ब्रह्मदत्त। तीसरे कौन है? ब्रह्मदत्त। देखिए, यानी कि देखिए ये प्रश्न था व्यक्तिगत सत्याग्रह, हम बता दिए 40 से 41 के बीच व्यक्तिगत सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने इसे क्यों किया था? कि ताकि जो है हम क्या कर सकें, अपने राइट टू फ्री स्पीच देने के लिए अफर्म थे इसके लिए। तो इसके लिए विनोबा भावे जो है वो उनको प्रथम सत्याग्रही के रूप में, दूसरा जो है जवाहरलाल नेहरू और तीसरा ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, अगला है कि देखिए 1907 के कांग्रेस सभापति कौन? देखिए फ्रेंड, जैसे कि 1907 ईस्वी में जो है कांग्रेस के सभापति किसने किया था? तो ये किए थे रास बिहारी बोस ने। और मैंने ना एक पेज शेयर कर दिया है गूगल पे, जस्ट मैंने 1907 का सेशन है वो मैं पेज शेयर कर दी हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, और देखिए पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन है? तो इसका है कौन?